आज के अकाउंटिंग के लेक्चर में हम स्पेशल एंट्रीज़ देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस। और इनकी कुछ एंट्रीज़, जनरल एंट्री बेसिकली हम देखने वाले हैं। इसमें से कुछ काफ़ी सारी हमने की हुई हैं पहले भी, और कुछ हमारे लिए नई हैं, तो दोनों ही टाइप की देखेंगे हम। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते। अच्छा, ये जो स्पेशल एंट्रीज़ हैं ये आपकी इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के केसेस के अंदर हैं। यहाँ हम लिखेंगे जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होगी वो। यहाँ हम लिखेंगे हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर जो एंट्री की जाएगी वो, और यहाँ हम लिखेंगे जो ब्रांच की बुक्स के अंदर एंट्री की जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन की। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी कैश रेमिटेड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। अगर हेड ऑफिस ब्रांच को किसी काम के लिए पैसा ट्रांसफ़र करता है तो उसकी क्या जनरल एंट्री रहेगी। हेड ऑफिस की बुक्स में देखिए क्या एंट्री बनेगी। हेड ऑफिस ने पैसा भेजा है, ब्रांच को भेजा है, तो ब्रांच है रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। गया क्या है हेड ऑफिस के पास से पैसा, टू बैंक अकाउंट। ब्रांच की बुक्स में क्या एंट्री बनेगी, ब्रांच को मिला है पैसा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट। किसने दिया है, क्रेडिट द गिवर, हेड ऑफिस अकाउंट। ठीक है, सेकेंड एंट्री है इसी का दूसरा रूप। अगर मान लीजिए ब्रांच कैश भेजती है हेड ऑफिस के पास तो क्या एंट्री होगी। कैश रेमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। ब्रांच अगर हेड ऑफिस को भेज रही है तो हेड ऑफिस की बुक्स में क्या एंट्री होगी, हेड ऑफिस को पैसा मिल रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट। किसने दिया है, क्रेडिट द गिवर, ब्रांच ने दिया है, टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच की बुक्स में क्या एंट्री होगी, डेबिट द रिसीवर, हेड ऑफिस रिसीवर है तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, टू ब्रांच के पास से क्या गया है पैसा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सी एंट्रीज़ है। एंट्रीज़ के नीचे जो है आप अपना वो रीजनिंग वाला पॉइंट ज़रूर डालेंगे। जैसे यहाँ हो जाएगा आपका कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। ये चीज़ आपको ज़रूर लिखनी है क्योंकि इसके बिना कोई भी एंट्री आपकी इनकम्प्लीट मानी जाती है। थर्ड एंट्री हम दे सकते हैं गुड्स के बारे में कि अगर गुड्स सप्लाई करे जाते हैं, अगर हेड ऑफिस गुड्स सप्लाई करता है ब्रांच को तो क्या एंट्री होगी। गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। तो हेड ऑफिस के पास से तो गुड्स गए हैं, डेबिट व्हाट गोज आउट, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। और किसको रिसीव हो रहे हैं, ब्रांच को, डेबिट द रिसीवर, ब्रांच अकाउंट डेबिट। ब्रांच की बुक्स में कैसी एंट्री होगी, ब्रांच को गुड्स मिल रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिट द गिवर, गिवर है हेड ऑफिस, टू हेड ऑफिस अकाउंट। फोर्थ एंट्री की तरफ चलेंगे हम। अगर मान लीजिए ब्रांच हेड ऑफिस को कोई गुड्स भेजती है तो उसकी क्या एंट्री होगी। गुड्स सप्लाइड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। अगर ब्रांच हेड ऑफिस को गुड्स भेज रही है तो हेड ऑफिस की बुक्स में क्या एंट्री होगी, हेड ऑफिस को गुड्स मिले हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स received from branch account डेबिट, टू किससे मिले हैं, ब्रांच से, क्रेडिट द गिवर, ब्रांच अकाउंट। ब्रांच के पास से सेम है, गुड्स गए हैं तो डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, टू गुड्स सेंट टू हेड ऑफिस, और डेबिट द रिसीवर, हेड ऑफिस अकाउंट। ठीक है, तो ये तो बेसिक चार एंट्री है आपकी गुड्स की और कैश को भेजने की। अब बारी आती है डेप्रिसिएशन की। क्या हो अगर एसेट्स की क्या हो अगर ब्रांच फिक्स एसेट खरीदे
लेकिन उसकी एंट्री जो करी जाए वो हेड ऑफिस की बुक्स में, मतलब जो उसका जो अकाउंट बनाना है, हम एक अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, फिक्स एसेट का अकाउंट, करंट एसेट का, जो भी आपके पास है सबके अलग अलग लेजर अकाउंट्स बनते हैं। अकाउंट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं हेड ऑफिस की बुक्स में, ठीक है। ब्रांच अपना अकाउंट नहीं बना रही है, लेकिन खरीदी है ब्रांच ने, तो उसकी कैसे एंट्री होगी। सो ये हो जाएगा आपका फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड बाय ब्रांच बट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ठीक है। क्योंकि अकाउंट बन रहा है हेड ऑफिस की बुक्स में, तो फिक्स एसेट का अकाउंट भी हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर ही हम शो करेंगे। फिक्स एसेट की अकाउंट की एंट्री हेड ऑफिस की बुक्स में होगी। डेबिट व्हाट कम्स इन, फिक्स एसेट्स आ रही है तो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, कौन है इसको खरीदने वाला, इसके लिए पैसा कौन दे रहा है, ब्रांच दे रही है, तो टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स का जो अकाउंट है इसकी एंट्री सिर्फ हेड ऑफिस की बुक्स में होगी, क्योंकि हेड ऑफिस ही अकाउंट को प्रिपेयर करके रख रही है। ब्रांच की बुक्स की जब बात आती है तो ब्रांच की बुक्स में क्या एंट्री होगी, उसमें फिक्स एसेट की एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि अकाउंट फिक्स एसेट का हेड ऑफिस की बुक्स में बन रहा है। उसमें क्या एंट्री होगी, ब्रांच ने एसेट खरीदी तो उसके पास से पैसा गया टू बैंक अकाउंट, लेकिन इसने जो ये एसेट खरीदी है ये हेड ऑफिस की तरफ से खरीदी है, हेड ऑफिस के बिहाफ पे खरीदी है, तो यहाँ पे हम हेड ऑफिस के अकाउंट को कर देंगे डेबिट, ठीक है। तो अगर फिक्स एसेट खरीदी है ब्रांच ने, लेकिन उसकी आप एंट्री करते हो, अकाउंट रखते हो हेड ऑफिस की बुक्स में, तो इस तरीके से उसकी एंट्री करी जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब ये जो एसेट मान लीजिए खरीदी गई है, इस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगी, तो अगर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगती है ठीक है, जिसके अकाउंट हेड ऑफिस की बुक्स में बनते हैं, तो क्या एंट्री होगी, तो देखिए एंट्री बनेगी इसकी हेड ऑफिस की बुक्स में, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट। फिक्स एसेट्स को हमने क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि डेप्रिसिएशन से आपकी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, तो फिक्स एसेट का अकाउंट क्रेडिट में चला जाएगा, ठीक है। और ब्रांच की बुक्स में क्या एंट्री होगी सेम चीज़ की, उसकी बुक्स में एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, ठीक है। अगर डेप्रिसिएशन लगानी है तो इस तरीके से एंट्री बनेगी। इसके बाद आते हैं हम 7th के ऊपर। नेक्स्ट है आपकी, मान लीजिए ब्रांच ने हेड ऑफिस के लिए गुड्स खरीदे हैं, सो गुड्स परचेज्ड बाय ब्रांच फॉर हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के लिए खरीदे हैं, ठीक है। हेड ऑफिस की बुक्स में कैसी एंट्री बनेगी, हेड ऑफिस के लिए खरीदे हैं, गुड्स खरीदे हैं, गुड्स की मैंने आपको पहले भी बताया था, गुड्स अगर खरीदे जाते हैं तो उसको हम एक ही अकाउंट से शो करते हैं, वो है परचेज अकाउंट, ठीक है। पैसा किसने दिया है इसके लिए, ब्रांच ने दिया है ना, ब्रांच ने हेड ऑफिस के लिए खरीदा है ना, तो टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। ये तो क्या हेड ऑफिस की बुक्स में। ब्रांच की बुक्स में कौन होगा, हेड ऑफिस के लिए खरीदे हैं तो हेड ऑफिस इज द रिसीवर, तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू, पैसा गया है ब्रांच के पास से, ब्रांच ने गुड्स खरीदे हैं तो इसके पास से पैसा गया है, तो इसने अपनी किताबों में कैसे दिखाया है इस चीज़ को, टू बैंक अकाउंट, कि गुड्स तो चले गए हेड ऑफिस के पास और इनके पास से चला गया पैसा, ठीक है। एट्थ एंट्री देखते हैं अब हम। हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं जो ब्रांच के ऊपर चार्ज हो रहे हैं, इसकी कैसे एंट्री बनेगी, सो हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर एंट्री बनेगी इसकी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। और ब्रांच की बुक्स में एंट्री बनेगी इसकी उल्टी,
एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका 9th, अगर ब्रांच हेड ऑफिस के लिए कुछ पैसा कलेक्ट करती है तो कैसी एंट्री बनेगी। सो कलेक्शन ऑफ अमाउंट बाय ब्रांच फॉर हेड ऑफिस, ठीक है। जैसे डेटर वगैरह से पैसा अगर कलेक्ट कर रही है, सो ब्रांच पैसा कलेक्ट कर रही है लेकिन हेड ऑफिस के लिए। हेड ऑफिस की बुक्स में कैसी एंट्री बनेगी इसकी एंट्री बन जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कि ब्रांच ने पैसा कलेक्ट किया तो ब्रांच हो गया डेबिट द रिसीवर, ब्रांच अकाउंट डेबिट। डेटर्स से कलेक्ट किया, डेटर्स अगर बढ़ते हैं तो डेबिट में जाते हैं, डेटर से आप पैसा ले लोगे तो वो उनका बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए डेटर्स आपके चले जाएंगे क्रेडिट में, ठीक है। सेम एंट्री आपकी यहाँ कैसे बनेगी ब्रांच की बुक्स में। अब ब्रांच को पैसा मिला तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, किसके बिहाफ पे, हेड ऑफिस के बिहाफ पे, तो टू हेड ऑफिस अकाउंट। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए हेड ऑफिस की लाइबिलिटीज़ ब्रांच चुकाती है तो क्या होता है। सो ये हो जाएगा आपका पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की लाइबिलिटी है लेकिन चुका रही है ब्रांच, ठीक है, ब्रांच चुकाएगी। जैसे हमने एसेट इसकी करी है ना कलेक्शन की, सेम ऐसी एंट्री हो जाएगी। अगर लाइबिलिटी ब्रांच चुका रही है तो लाइबिलिटी का बैलेंस कम हो जाएगा, तो लाइबिलिटीज़ ऊपर चली जाएंगी, लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट, ठीक है। कौन चुका रही है, ब्रांच, क्रेडिट द गिवर, ब्रांच अकाउंट, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा। एसेट से डेटर से पैसा लिया था तो इनके पास बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा था, अब इनके पास से पैसा जा रहा है क्योंकि लाइबिलिटी चुका रही है ब्रांच, तो टू बैंक अकाउंट। बाई में किसके बिहाफ पे लाइबिलिटी चुका रही है, हेड ऑफिस के, तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट। ये ब्रांच की बुक्स में, ये हेड ऑफिस की बुक्स में। नेक्स्ट एंट्री है आपकी, अगर मान लीजिए ब्रांच का प्रॉफिट हेड ऑफिस में ट्रांसफ़र किया जाता है तो क्या एंट्री बनेगी। इस केस में हेड ऑफिस की बुक्स में देखिए दो टाइप से एंट्री बन सकती है, या तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो रहा है या लॉस ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। अगर प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो रहा है, नेट प्रॉफिट, ब्रांच का नेट प्रॉफिट हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर, ठीक है, तो हेड ऑफिस की किताबों में कैसी एंट्री बनेगी। अगर प्रॉफिट है तो इसकी एंट्री बनेगी ब्रांच अकाउंट डेबिट, ये हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर एंट्री है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल P&L अकाउंट। ये वाली एंट्री तो हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अगर लॉस है, ब्रांच को लॉस हो रहा है, तो हेड ऑफिस की बुक्स में कैसी एंट्री बनेगी, इसकी उल्टी, जनरल P&L अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। इसी चीज़ की एंट्री ब्रांच की बुक्स में कैसे बनेगी। अगर प्रॉफिट है, ब्रांच को प्रॉफिट हो रहा है, तो ब्रांच की बुक्स में कैसे एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, ठीक है। और अगर लॉस है तो उल्टी हो जाएगी इसकी बिल्कुल, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए मैंने आपको ब्रांच में एक चीज़ बताई थी पहले कि हेड ऑफिस जो किताबें मेंटेन करता है, यानी हेड ऑफिस की जो बुक्स होती हैं, इसमें ब्रांच अकाउंट बनता है, ये ब्रांच अकाउंट बनाता है। और ब्रांच अपनी किताबों में, इंडिपेंडेंट ब्रांच की बात हो रही है, ब्रांच अपनी किताबों के अंदर हेड ऑफिस का अकाउंट बनाती है।
जितनी भी हमने जर्नल एंट्री करी है, देखिए आप, ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट बना हुआ है, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट, ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट, यही चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, ब्रांच अपनी बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट बनाती है और हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच का अकाउंट बनाता है। तो ये तो हो गई आपकी कुछ सिंपल सी एंट्री। इसके अलावा कुछ इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स भी हो सकती हैं। इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन मतलब होती है दो ब्रांच के बीच की ट्रांजेक्शन। ये तो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच की बात थी जो अभी तक हमने करी है। क्या हो अगर दो ब्रांचेस के बीच में इसी तरीके की कोई ट्रांजेक्शन हो। ठीक है, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन में हम कैसे करेंगे। मान लीजिए एक हेड ऑफिस है आपका और इस हेड ऑफिस की दो ब्रांचेस है, ब्रांच ए एंड ब्रांच बी। अगर ब्रांच ए और ब्रांच बी के बीच में कोई ट्रांजेक्शन होती है तो उसकी एंट्री कैसे करी जाएगी वो हम देखेंगे। इसकी एंट्री इन दोनों के बुक्स में भी की जाएगी, साथ ही साथ हेड ऑफिस की बुक्स में भी की जाएगी, क्योंकि ये दोनों हेड ऑफिस की ब्रांचेस हैं। सो इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से हम करेंगे। देखिए यहाँ मैं डालूंगी ट्रांजेक्शन, यहाँ हम लिखेंगे हेड ऑफिस की बुक्स में क्या एंट्री बनेगी, यहाँ हम लिखेंगे एक ब्रांच की बुक्स में क्या एंट्री बनेगी, मान लीजिए ए ही मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ब्रांच बी की बुक्स में क्या एंट्री बनेगी। चलिए फर्स्ट देखते हैं हम। मान लीजिए ब्रांच ए ने ब्रांच बी को, ए ने बी को गुड्स भेजे हैं। ठीक है, गुड्स भेजे हैं ए ने बी को। हेड ऑफिस ने बोला ब्रांच ए को कि ब्रांच बी के पास जो है ना गुड्स ख़त्म हो गए हैं, आपके पास ज़्यादा हैं, आप उनको भेज दीजिए ताकि वो आगे सेल कर सकें। तो इसकी कैसे एंट्री बनेगी, तो एक बार ये लिख लेते हैं हम, गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्रांच ए to branch B under instructions from head office। ठीक है, हेड ऑफिस की बुक्स में क्या एंट्री बनेगी इस ट्रांजेक्शन की, डेबिट द रिसीवर ब्रांच बी अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है यहाँ पे, ब्रांच ए, टू ब्रांच ए अकाउंट। ठीक है, हेड ऑफिस की बुक्स में तो सिंपल सी है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब ब्रांच ए की बुक्स में कैसी एंट्री बनेगी, हेड ऑफिस के कहने पर उसने गुड्स सेंड करे हैं। ठीक है, तो इसके पास से गुड्स ख़त्म हो गए, गुड्स चले गए, तो यहाँ पे हो जाएगा टू गुड्स अकाउंट। ओके, नाउ हेड ऑफिस के कहने पे तो यहाँ पे हो जाएगा हेड ऑफिस अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ हेड ऑफिस, हो गया ये डेबिट। भाई हेड ऑफिस भेजता है अपनी ब्रांचेस को गुड्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हेड ऑफिस के कहने पे हेड ऑफिस की तरफ से ए ने बी को जो है ना गुड्स भेज दिए, तो इस तरीके से एंट्री होगी। और जिसको गुड्स मिले हैं उसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी, इसको गुड्स रिसीव हुए हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स अकाउंट डेबिट टू किसके कहने पे, हेड ऑफिस अकाउंट। ठीक है, सेकंड जो एंट्री बनेगी यहाँ पे, सेकंड ट्रांजेक्शन, मान लीजिए यहाँ तो गुड्स ट्रांसफ़र किए गए थे, मान लीजिए डेटर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है तो क्या होगा। सो व्हेन द अकाउंट ऑफ ए डेटर is transferred from one branch to another branch, ये भी हेड ऑफिस के कहने पे ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, क्या हो रहा है
कि अपनी एक हेड ऑफिस है और 2 ब्रांच है इसकी, ए एंड बी, ठीक है। अब ए के कुछ डेटर्स थे, कुछ उधार माल इन्होंने भेजा हुआ था, डेटर्स, ये करंट एसेट होती है, हमें मालूम है, ठीक है। हेड ऑफिस ने क्या कहा, तुम इन डेटर्स को बी को भेज दो, मतलब बी को ट्रांसफ़र कर दो। तो बी को ट्रांसफ़र करने का क्या मतलब है, इन डेटर से जो पैसा लेना होगा, जो मनी रिकवर करनी होगी, वो अब बी करेगा, ना कि ए। तो जब इनसे उधार लिया जाए, मतलब पैसा लिया जाएगा, तो वो बी के पास जाएगा, ए के पास नहीं जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं डेटर को ट्रांसफ़र करना। सो हेड ऑफिस की बुक्स में क्या है, हेड ऑफिस की बुक्स में सिंपल एंट्री होगी, जैसे गुड्स करने की हुई थी ना, यहाँ पे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, वही वाली एंट्री दोबारा से बनेगी। रिसीवर है बी, क्योंकि बी के पास डेटर जा रहे हैं। सो ब्रांच बी अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर, ब्रांच ए अकाउंट, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या एंट्री होगी, देखिए सेम एंट्री होगी, बस ये नाम बदल जाएगा। गुड्स की जगह डेटर ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू डेटर, इसके पास से डेटर गए, तो टू डेटर्स अकाउंट, जो भी डेटर्स का नाम होगा ना, वो आ जाएगा यहाँ पे, किसके कहने पर, हेड ऑफिस के बिहाफ से। तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, यहाँ भी सेम एंट्री हो जाएगी। क्या गए हैं, क्या आए हैं इनके पास, डेटर्स, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट। जब डेटर्स का नाम होगा तो आप इसकी जगह उसका नाम डाल देंगे, टू हेड ऑफिस अकाउंट। सो ये 2 एंट्री हमारी होंगी अगर इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो उस केस में। अभी हम कुछ इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं, 3 इलस्ट्रेशन है इसके। एक बार जनरल एंट्री हम एक्चुअल में बना के देखेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा इजी पड़ेगा। सो 28 का इलस्ट्रेशन है आपके पास। इसके अंदर आपको देखिए 4 ट्रांजेक्शन दी हुई हैं, दोनों की एंट्रीज दिखानी है, हेड ऑफिस की भी और आपको ब्रांच की भी एंट्रीज दिखानी है। तो दोनों की हमें अलग अलग बुक्स बनानी पड़ेंगी। सो बना लेते हैं एक बार। यहाँ मैं बना रही हूँ हेड ऑफिस की बुक्स, ठीक है। और यहाँ मैं बना रही हूँ ब्रांच की बुक्स, जो भी ब्रांच का नाम है, रंगून नाम है। ठीक है, सबसे पहली एंट्री देखिए, गुड्स अमाउंटिंग 50,000 ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोलकाता ब्रांच टू रंगून ब्रांच। मतलब ये जो हेड ऑफिस है हमारा, इसकी 2 ब्रांच है, एक ब्रांच नहीं है, 2 ब्रांच है इसकी। एक ब्रांच है रंगून में और एक ब्रांच है इसकी कोलकाता में। कोलकाता के अकाउंट हम बना नहीं रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ रंगून के और हेड ऑफिस के बना रहे हैं। हेड ऑफिस के कहने पे कोलकाता ब्रांच ने रंगून ब्रांच को गुड्स सेंड करे हैं, ठीक है। ये रिसीवर है, ये आपका गिवर है। तो हेड ऑफिस की बुक्स में क्या एंट्री बनेगी, जो हमने ऊपर किया था सिंपल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो यहाँ पे तो बन जाएगा डेबिट द रिसीवर, रंगून ब्रांच हमारी रिसीवर है। सो रंगून ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गिवर, कौन सी है, कोलकाता ब्रांच। ठीक है, 50,000 के गुड्स थे। अब ब्रांच की बुक्स में कैसे एंट्री बनेगी, हमें रंगून ब्रांच की बुक्स बनानी है, तो इसकी में सेम एंट्री कैसे बनेगी, रंगून को गुड्स मिले हैं, ठीक है। सो गुड्स आए हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो गुड्स रिसीव्ड, ठीक है। अब किसके कहने पर इसको गुड्स मिले हैं, भले ही कोलकाता ने भेजे हो, लेकिन हेड ऑफिस के कहने पे, तो गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस डालेंगे हम यहाँ पे, टू हेड ऑफिस अकाउंट, ठीक है। ये यही वाली एंट्री है जो हमने इंटर ब्रांच वाली करी थी।
ये वाली, ठीक है। तो गुड्स की जगह हमने इसमें डाल दिया क्या, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, बस यही चीज़ है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। सेकेंड एंट्री है डेप्रिसिएशन ऑफ रंगून ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स व्हेन सच अकाउंट्स आर ओपन इन हेड ऑफिस बुक्स। तो इसकी भी एंट्री हमने देखी थी, अगर हेड ऑफिस की बुक्स में मेंटेन होती है लेकिन डेप्रिसिएशन रंगून ब्रांच की फिक्स एसेट पे लगी है, तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो क्या थी, ये रही डेप्रिसिएशन वाली, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ डाल देंगे ब्रांच का नाम क्या है, रंगून। सो रंगून ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, तो ब्रांच फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ब्रांच की फिक्स्ड एसेट है ना, उसी ने खरीदी थी, 10,000 रुपये की है। इसी चीज़ की सेम की आपकी ब्रांच की बुक्स में क्या एंट्री बनेगी, ब्रांच की बुक्स में एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, की डेप्रिसिएशन लगाई गई है, एंड टू हेड ऑफिस अकाउंट। तो ब्रांच की बुक्स में तो हेड ऑफिस का अकाउंट खोलते हैं हम, 10,000 10,000, ठीक है। थर्ड एंट्री देखते हैं, 3 लाख रुपए का रेमिटेंस का मतलब होता है पैसा भेजना। तो 3 लाख रुपए के पैसे रंगून ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजे हैं, ठीक है, और हेड ऑफिस को थोड़ा सा लेट मिले हैं। तो भेजे इन्होंने 26 मार्च को थे और मिले हैं 4 अप्रैल को। कैश इन ट्रांजिट वाली चीज़ याद है ना, ब्रांच ने पैसा भेजा लेकिन मिला हेड ऑफिस को बाद में, ठीक है। और कैश इन ट्रांजिट की एंट्री मैंने बताई थी आपको कि ब्रांच की बुक्स में होती है, सिर्फ क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन निकालते हैं तो हमने उसको हेड ऑफिस में बना दिया था, लेकिन जो कैश इन ट्रांजिट है उसकी एंट्री ब्रांच की बुक्स में ही होती है और हेड ऑफिस का अकाउंट उसमें क्रेडिट होता है। तो वो यहाँ चीज़ यहाँ पे आएगी। तो 3 लाख रुपए का कैश भेजा गया, ठीक है। तो हेड ऑफिस को तो मिला ही नहीं है। हम देखिए अकाउंट कब बना रहे हैं, हम अकाउंट बना रहे हैं 31 मार्च 2015 को। पैसा तो कब मिला है, 4 अप्रैल को। तो 31 मार्च 4 अप्रैल से पहले आती है, तो 4 अप्रैल को यहाँ पे कोई एंट्री आ ही नहीं सकती 31 मार्च को, क्योंकि हेड ऑफिस को अभी तक पैसा मिला ही नहीं है। लेकिन ब्रांच की बुक्स में तो एंट्री डलेगी, ठीक है। ब्रांच ने तो पैसा भेज दिया, भले ही हेड ऑफिस को मिलाओ ना मिलाओ, इसने तो पैसा भेज दिया था, तो इसने तो अपनी बुक्स में एंट्री दिखाई है। अब उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, ठीक है। 3 लाख के 3 लाख अभी ट्रांजिट में पड़े हुए हैं, हेड ऑफिस के पास नहीं गए हैं, ये एंट्री बन जाएगी। ओके, फोर्थ एंट्री है आपकी, गुड्स अमाउंटिंग 40,000 सेंट बाय हेड ऑफिस टू रंगून ब्रांच ऑन 20th मार्च रिसीव्ड बाय लेटर ऑन 50th। ये गुड्स इन ट्रांजिट वाली है, ठीक है, कि 20 मार्च को आपने गुड्स भेज दिए हेड ऑफिस ने, लेकिन अभी इसको मिलेंगे, ब्रांच को मिलेंगे अप्रैल में। तो अप्रैल से तो पहले ही हम अकाउंट बना रहे हैं। हेड ऑफिस ने जब गुड्स भेजे तो उसने तो अपनी एंट्री कर दी होगी, पर ऑब्वियसली ब्रांच ने नहीं करी है, तो डिफरेंस आ गया होगा। इसको हम ठीक कैसे करते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट, और इसकी एंट्री सिर्फ हेड ऑफिस की बुक्स में होएगी, अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। कितने रुपए के गुड्स थे ये, 40,000 के। तो ये हो गई आपकी जनरल एंट्री फर्स्ट क्वेश्चन की। सेकेंड इलस्ट्रेशन में चलते हैं हम। यहाँ पे शिवा लिमिटेड है जिसका हेड ऑफिस आगरा में है और उसकी 2 ब्रांच है, ब्रांच ए और ब्रांच बी। हर एक ब्रांच अपने अपने खुद के अकाउंट बना के रखती है, ठीक है, अपनी बुक रखती है बेसिकली। सारी फिक्स्ड एसेट जो है वो फिक्स्ड एसेट सभी की सभी आपकी सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस की बुक्स में उनकी एंट्री करी जाती है। जनरल एंट्रीज बनानी है हमारे पास 7 एंट्री है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ हेड ऑफिस का बुक्स, ठीक है, और यहाँ ब्रांच का बनाते हैं।
ब्रांच ए का ही बनाना है तो ब्रांच ए की बनाएंगे सिर्फ। अच्छा, फर्स्ट एंट्री डालते हैं सबसे पहले। इसमें लिखा है ब्रांच ए चार्ज विद 5,000 फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेंडर्ड बाय हेड ऑफिस ड्यूरिंग द ईयर एज पर अग्रीमेंट। सो ब्रांच ए के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे जिसके लिए हेड ऑफिस ने पैसे भेजे हैं। ठीक है, तो हेड ऑफिस की किताबों में कैसी एंट्री होगी, यहाँ पे हम इसकी एंट्री करेंगे डेबिट द रिसीवर, जिसको आए हैं वो आएगी आपकी ब्रांच अकाउंट। सो ब्रांच ए अकाउंट डेबिट, और एक्सपेंसेस के लिए आए हैं, एक्सपेंसेस को हम डालते हैं P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड के ऊपर। यहाँ आपकी एंट्री बन जाएगी टू P&L अकाउंट। तो कितने के थे, 5,000 रुपये के। ठीक है, एक्सपेंसेस कम हुए हैं तो P&L अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा ये। ब्रांच की बुक्स में कैसे एंट्री होगी इस सेम चीज़ की, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे इसके ऊपर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जब चार्ज हुए तो एक्सपेंस को हम डाल देंगे डेबिट साइड पे। एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट ही होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जिसके लिए पैसा दिया है हेड ऑफिस ने, तो टू क्रेडिट द गिवर हेड ऑफिस अकाउंट। ठीक है, 5,000। ओके, सेकेंड एंट्री आपकी बनती है परचेज ऑफ फर्नीचर है। अब एसेट खरीदी है ब्रांच ने जिसके लिए इसी ने पैसा दिया है। ठीक है, लेकिन हमने ऊपर देखा था हेड ऑफिस सारी की सारी एसेट्स की जो अकाउंट है वो हेड ऑफिस की बुक्स में बनता है। तो जब ऊपर मैंने स्पेशल ट्रांजेक्शन और एंट्री बताई थी उसके अंदर भी सेम चीज़ आई थी। अगर फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनेगा हेड ऑफिस की बुक्स में लेकिन एसेट खरीदी है ब्रांच ने तो कैसे एंट्री होगी, तो फिक्स एसेट्स की जो एंट्री है वो सिर्फ हेड ऑफिस की बुक्स में ही होगी। तो यहाँ हम डाल देंगे हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर फिक्स एसेट्स का नाम है फर्नीचर। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ए अकाउंट, इसने ही पैसा दिया है। ठीक है, ब्रांच की बुक्स में कैसी एंट्री होगी इसकी, अब ब्रांच की बुक्स में फर्नीचर की एंट्री तो नहीं होगी क्योंकि एसेट की अकाउंट जो है वो हेड ऑफिस की बुक्स में मेंटेन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हेड ऑफिस के नाम से एंट्री होगी। सो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू, पैसा गया ब्रांच के पास से क्योंकि उसने पैसा दिया है एसेट को परचेज करने के लिए, तो टू बैंक अकाउंट 50,000 रुपये का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपके पास ट्रांसफ़र फ्रॉम ब्रांच ए टू ब्रांच बी अकाउंट ऑफ ए कस्टमर ओन एम शिफ्टिंग हिज बिजनेस फ्रॉम ए टू बी। तो डेटर्स आपके एक्सचेंज हुए हैं। ठीक है, तो हेड ऑफिस की बुक्स में तो कौन सी एंट्री होगी, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वही वाली एंट्री होगी। ठीक है, डेटर गए कौन सी से कौन सी ब्रांच में है, ए से बी में गए, तो बी आपका रिसीवर है यहाँ पे और ए आपका गिवर है। तो ब्रांच बी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ए अकाउंट। कितने के ये डेटर हैं, 3600 रुपये के। ठीक है, अब ब्रांच ए गिवर है, इसकी बुक्स में कैसे एंट्री होगी, तो ब्रांच ए की बुक्स में सेम ट्रांजेक्शन की एंट्री आपकी बन जाएगी। हेड ऑफिस के कहने पर इसने कस्टमर का डेटर का अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसके पास से तो डेटर चला गया, तो डेटर का यहाँ पे हो जाएगा अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, किसके कहने पे, हेड ऑफिस के, तो हेड ऑफिस का अकाउंट हम कर देंगे डेबिट 3600। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है आपके पास टोटल सैलरी हेड ऑफिस की जो थी 2 लाख की, ब्रांच ए और बी को चार्ज करने हैं 20% और 25% एज देयर प्रोपोर्शनल शेयर। इनके प्रोपोर्शनल शेयर हैं सैलरी के अंदर, वो इनसे चार्ज किए जाएंगे। तो इनका हम डाल देंगे यहाँ पे। हेड ऑफिस की बुक्स में देखिए कैसे एंट्री होगी इसकी, दोनों ब्रांचेस का नाम, टू सैलरी अकाउंट, इनसे चार्ज किए गए हैं। सैलरी अकाउंट आपका कम हो गया 90,000 से।
हेड ऑफिस का सैलरी अकाउंट कम क्यों हुआ? क्योंकि हेड ऑफिस की सैलरी अकाउंट में जो 2 लाख रुपए थे ना, उसमें से इन्होंने 90,000 रुपये ब्रांच ए और ब्रांच बी से चार्ज कर लिए। ठीक है, तो इनका हेड ऑफिस का सैलरी का अकाउंट कम हो गया। और किससे कितने लिए हैं वो दिखाने के लिए हम डेबिट साइड पे एंट्री डाल देंगे 40,000 बी ए से और 50,000 बी से। ए के अकाउंट में कैसे एंट्री होगी इस सेम चीज़ की कि इन्होंने सैलरी के लिए पैसा दिया है, मतलब इसका सैलरी का एक्सपेंस बना है, पैसा दिया हो ना दिया हो, सैलरी का एक्सपेंस बना है, तो सैलरी अकाउंट सैलरी का डेबिट में चली जाएगी। सैलरी एक्सपेंस अकाउंट होता है, ये बढ़ता है तो डेबिट जाता है, तो ऑब्वियसली बढ़ा है क्योंकि इस ब्रांच ए का सैलरी का अकाउंट बढ़ गया 40,000 से, इनके ऊपर चार्ज किया गया इतना टू हेड ऑफिस अकाउंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एंट्री है आपकी 5वीं, ब्रांच ए के ऊपर चार्ज करने हैं 20,000 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के, जो कि ब्रांच बी ने किए थे, मतलब ब्रांच बी के थे, और ये चार्ज होंगे अब ब्रांच ए पे। ठीक है, 5वीं एंट्री हम बनाएंगे। सो एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस हैं, करे हैं बी ने, पर चार्ज होंगे ए पे, तो एक्सपेंस है बढ़ जाएगा, ब्रांच ए की अकाउंट में डल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ब्रांच ए अकाउंट। किसके गए हैं? बी के गए हैं, टू ब्रांच बी अकाउंट। कितने रुपए के गए हैं? 20,000 के। लाइबिलिटी गई है। ठीक है, एसेट आती है तो किस जो एंट्री करते हैं उसकी रिवर्स हो जाएगी यहाँ पे। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इसके ऊपर चार्ज हुए हैं, तो इनके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बढ़ गए, डेबिट में आ जाएंगे ब्रांच ए के। हेड ऑफिस के कहने पर तो हेड ऑफिस अकाउंट। सिक्स है आपका, ब्रांच बी रिसीव्स 15,000 फ्रॉम हेड ऑफिस डेटर एंड ब्रांच ए पेज हेड ऑफिस क्रेडिटर 10,000। तो ब्रांच बी को तो रिसीव हो रहा है पैसा हेड ऑफिस के डेटर से, और ब्रांच ए को पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वो वाली बात हो जाएगी। तो ब्रांच ए को पैसा रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो ब्रांच ए को हम कर देंगे डेबिट हेड ऑफिस की बुक्स में। ब्रांच ए अकाउंट डेबिट, किससे पैसा रिसीव हो रहा है? हेड ऑफिस के डेटर से पैसा रिसीव हो रहा है। ये हेड ऑफिस की बुक्स है, हेड ऑफिस के डेटर से अगर पैसा आप लोगे तो डेटर कम हो जाएंगे, डेटर कम हो जाएंगे तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट, तो ये हो जाएगा टू डेटर्स अकाउंट 15,000 रुपये। ठीक है, तो हेड ऑफिस के डेटर कम हो गए 15,000 रुपये से, और ब्रांच ए आपका रिसीवर है। ब्रांच ए की बुक्स में क्या एंट्री बनेगी? सेम चीज़ की, इसको यहाँ पे पैसा मिल रहा है। ठीक है, एक मिनट, ए ने पैसा लिया है कि बी ने पैसा लिया है? बी ने लिया है, सॉरी, ये बी है आपका, बी ने पैसा लिया, तो बी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपकी कि ए ने क्रेडिटर्स को चुकाया है। ठीक है, क्रेडिटर्स को पैसा चुकाया, मतलब हेड ऑफिस के क्रेडिटर्स थे, तो हेड ऑफिस के क्रेडिटर हो गए कम। क्रेडिटर्स कम हो जाते हैं तो हम उसको कहाँ डाल देते हैं? डेबिट साइड पे। क्रेडिटर्स क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है इनका, तो कम हो गए तो आ गए यहाँ पे डेबिट से। किसने पैसा चुकाया है? क्रेडिट द गिवर, ए ने चुकाया, तो ब्रांच ए अकाउंट। ठीक है, 10,000 रुपये। अब हम अकाउंट तो सिर्फ ब्रांच ए के बना रहे हैं, इन्होंने क्रेडिटर का पैसा चुकाया है तो इनके पास से पैसा गया। ठीक है, टू कैश अकाउंट। किसके क्रेडिटर्स का पैसा चुकाया है? हेड ऑफिस के, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट। ओके, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं अब हम। 7th है आपकी, ब्रांच बी ड्रोज ए बिल रिसीवेबल फॉर इतना ऑन ब्रांच बी। ए ने बी पे 25,000 रुपये का बिल ड्रॉ किया है। ठीक है, और बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, यानी बी इसको करेगा पेमेंट। ठीक है, तो एंट्री डाल देंगे वही रिसीवर क्रेडिटर वाली। ठीक है, ए ने रिसीव करा है तो ब्रांच ए अकाउंट, और गिवर है आपका ब्रांच बी।
25,000 का, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ क्या एंट्री बनेगी, ए की बुक्स में ए ने BR रिसीव करा है तो BR इसको मिला है, BR यहाँ आ जाएगा, BR अकाउंट डेबिट। लेकिन जो रिवर्स की एंट्री होगी वो होगी हेड ऑफिस की, ठीक है, हेड ऑफिस अकाउंट 25,000। तो इस तरीके से हमारी जो है ना स्पेशल एंट्रीज यहाँ पे बनाई जाएंगी। अब एक और इलस्ट्रेशन है आपका इसमें, इलस्ट्रेशन नंबर 30। ये इलस्ट्रेशन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, ये आपका होमवर्क है, आपको इसको करना है। अगर कोई एंट्री में आप फंसते हो तो ज़रूर मेरे से पूछिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। अब इसके बाद अपने ब्रांच अकाउंट में सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी बस इतना ही करते हैं, और ये होमवर्क है आपका, इसको करना है आपको। कहीं पे भी अटको मुझसे पूछ लेना।